वाल्मीकि जी महाराज, तुलसी महाराज जी के विशेष दूत बन करके हमारे प्रशिक्षण देने के लिए गुरु जी गण आए हुए हैं। वो सब जो है साधुवाद और धन्यवाद के पात्र हैं। आप सबों को शुभकामना है कि आज एक नई समाज छत्तीसगढ़ को देने के लिए मानस की व्याख्यान माला शिविर तीर्थ यात्रा करने के लिए जाते हैं। तो वृंदावन में श्रीमद् भागवत महापुराण का पुराण पढ़ने का प्रशिक्षण दिया जाता है। नमस्कार, सीजी क्राइम न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है, जहां आप देखते हैं दिन भर की घटनाओं की जानकारी। और आइए हम छत्तीसगढ़ की इस पावन धराधाम जिला धमतरी विकास खंड बुरुद और ग्राम पंचायत कठौली में यहाँ उपस्थित हैं, जहाँ पर मानस रामचरित मानस के व्याख्यान प्रशिक्षण चल रहा है। और जो हमारे जो आयोजक समिति है, आइए उनसे हम चर्चा करते हैं इस प्रशिक्षण के विषय में। मैं प्रमोद कुमार साहू ग्राम किशोरा से हूँ। वैसे से मैं शिक्षक हूँ भारतीय माध्यमिक शाला परसापुरा में। और क्योंकि रामचरित मानस व्याख्यान का प्रशिक्षण कार्यशाला पावन ग्राम कठौली योगी बाबा आश्रम में हो रही है, उसमें हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और प्रशिक्षण भी भारी संख्या में प्रशिक्षार्थी आए हुए हैं और प्रशिक्षक भी अपना प्रशिक्षण। और आइए हमारे जो यहाँ पर प्रशिक्षक के रूप में जो हमारे जो सर जी हैं, और जो लगातार अभी जो जितना जो रामचरित मानस के व्याख्यान प्रशिक्षण जहाँ चल रहा है, वहाँ प्रशिक्षक के रूप में बतौर अपना भूमिका निभा रहे हैं ऐसे शख्स जो हमारे बीच यहाँ उपस्थित आई, उनसे हम चर्चा करते हैं। जी, मेरा नाम प्रेमलाल साहू है। मैं ग्राम गुदगुदा से मोरमयारू मानस मंडली गुदगुदा के नाम से चलता हूँ। रही बात प्रशिक्षक के, तो हमारे बीच हमारे साथी मन निवेदन करें कि भैया प्रशिक्षक के रूप में रहना है। तो सबसे समस्या ये रही से कि मैं खुद मंडली वाला हूँ, लेकिन निकर निवेदन ला समझ के मैं खुद सीखे के बहाना अपन अनुभव ला जे नया साथी है ते मन ला जे हम अब तक जे सीख पाहन ओला बांटना ही हमारा उद्देश्य है कि हम अपन 25 साल के मानस यात्रा में जे अनुभव करे हन ओला नया नया प्रशिक्षार्थी तक बांटन की कैसे शुरू करन, काला भूमिका कहान, काला व्याख्या कहान, सब ला बोले के बाद हम ए प्रसंग में जनमानस ला का संदेश दे सकन। बाबा तुलसी के जे दोहा चौपाई छंद है जेकर चर्चा हो थे, वो कहीं न कहीं हमारे जीवन से जुड़े हैं। ओमे हम का सुधार लान, ये भाव लेके जे हमार मानस मंच की यात्रा रहते, बस वही अनुभव ला हमार नावा साथी मन ला बांटा। बीच में मानस के विभिन्न विषयों पर जो जैसी कि उनकी जिज्ञासाएं हैं, व्याख्यान कैसे करना चाहिए, भूमिका कैसी होनी चाहिए, मानस की मर्यादा के अनुरूप हम अपनी बातों को किस तरह जनमानस के बीच में रख सकते हैं, पहुंचा सकते हैं, इन्हीं बातों की चर्चा यहाँ पर हो रही है। और ये मेरा सौभाग्य है कि यहाँ के आयोजक हमारे साथियों ने, जैसे कि प्रशांत जी हैं, डॉक्टर मुकेश जी हैं और चमकपूर्वक और अन्य साथीगण जो हैं, विशेष हमारे मानस के जो धन्य लोग हैं, उन लोगों की एक बहुत अच्छी परिकल्पना सामने आई है कि जो नवोदित व्याख्याकार हैं, उन व्याख्याकारों को एक दिशा मिले ताकि सही दिशा में वो मानस की गाथा को पहुँचा सकें। जी, मेरा नाम धमतरी जिला से हूँ मैं। और यहाँ पर नवोदित जो व्याख्याकार है वो सिखाने के दृष्टिकोण से, वैसे मानस को तो व्यक्ति बुढ़ापे तक सीखता रहता है, कभी भी वो सीख नहीं पाता। लेकिन हमारे जो मानस के जो विद्यार्थी हैं, जो मानस मंडली चलाते हैं, उनको व्याख्यान कैसे करना चाहिए, कौन से प्रश्न में किस प्रकार से बोले, और ये ना हो कि कोई बात जो है रटे उठाए रहता है, उसको हर मंच में उसी को परोसते रहे। इसके दृष्टिकोण के ध्यान में रखते हुए कि जो प्रश्न मिला है उसके अंतर्गत जो व्याख्याकार है सटीक उसको विश्लेषण कर सके, चर्चा कर सके। तो वो चर्चा कैसे करे, सीखे कैसे, इसके लिए ये कार्यशाला के रूप में ये त्रिदिवसीय शिविर का आयोजन किया गया है। धन्यवाद। मैं योगेश्वर यादव, हफ्ता नंबर 1, जिला धमतरी से हूँ। और हमारे संयोजक मंडल के द्वारा यह प्रयास की जा रही है कि आज मानस के क्षेत्र में जो मंच सजते हैं उसमें बहुत से विसंगतियाँ आ चुकी हैं। या छठी रामायण में जैसे चाहते हैं
तो वहाँ भी बहुत सी विसंगतियाँ देखने को मिलती है। तो इनको दूर करना और मानस के जो मूल व्याख्या है, संत शिरोमणि बाबा तुलसीदास जी ने जो मूल व्याख्या किया है और उसी मूल व्याख्या को हमारे व्याख्याकार श्रोता समाज के बीच या जनमानस के बीच मूल भाव को रखे, न कि उसको एक मजाक है ना। क्योंकि आज देखने को मिलते हैं कि श्री रामचरितमानस को आज मनोरंजन के रूप में बना लिया, जबकि रामचरितमानस एक आत्मरंजन का ग्रंथ है और हमको आत्मरंजन करना है। इसी उद्देश्य से यह जो मानस प्रशिक्षण रखा गया है, ताकि हम मानस के जो दोहा है, चौपाई है या छंद है, उसमें बेहतरीन व्याख्या कर सके और श्रोता समाज को या जनमानस को सही संदेश दे सके, ये हमारा उद्देश्य है। और साथ में धर्म के प्रति भी लोगों की जो विश्वास है वो भी कमी आते देख रहे हैं, तो उनको जोड़ना ये हमारा उद्देश्य है और उस उद्देश्य में हम लोग को सफलता भी मिल रही है। और ये लगातार हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। इससे पहले भी सेनानी ग्राम खिशोरा, जहाँ लगातार 2 शिविर किए, उसके बाद शाकरा वहाँ भी शिविर रखा गया और आज हमारे संयोजक मंडल की ओर से ये कठौली जो कि एक ऋषि ग्राम है, वहाँ ये कार्यक्रम रखा गया और निश्चित रूप से इसमें 100 लोग है ना प्रशिक्षार्थी के रूप में आए हैं और मानस के क्षेत्र में जो उनके जिज्ञासा है, वो जिज्ञासा को हमारे जितने भी प्रशिक्षक हैं उनको बता रहे हैं और संतुष्ट कर रहे हैं, ऐसा हमारा उद्देश्य है। और कहाँ का मैं होमनलाल चंद्राकर श्री रामकृष्ण मानस परिवार उमरदा गुरु का व्याख्याकार हूँ और आज जो है इस ज्ञान प्रशिक्षण कार्यशाला में आज हिंदी दिवस है और इसमें अपने गणमान्य उपस्थिति प्रदान किए हैं। और सर्वप्रथम तो आपको भी बधाई देता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमारे व्याख्यान प्रशिक्षण के कार्यक्रम को आप कवरेज करके पूरे छत्तीसगढ़ में और पूरे भारतवर्ष में इस प्रशिक्षण की जो ख्याति है उसको पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लाल साहब शिक्षक है, मैं उमा कबरी नेपाल से आया हूँ। ये प्रशिक्षण का तृतीय और अंतिम दिवस है। निश्चित रूप से मेरे को लगता है कि ये जो प्रशिक्षण है हम नवोदित व्याख्याकारों के लिए बहुत उपयोगी है। वो इसलिए कि जिस गुण रहस्य को रामचरित मानस के माध्यम से हम नहीं जान पा रहे हैं, हम अपनी बातों को जनमानस के बीच में यूँ ही ऐसे ही भेज दे रहे हैं। तो उन रहस्यों को जनमानस के बीच में रखें, उन रहस्यों को सामाजिक जीवन को हमको कैसे जीना है, सामाजिक जीवन में क्या चेतना और क्या ज्ञान का विकास करना है, इन सारी तथ्यों के बारे में हमको सीखने को मिल रहा है। जय सिया राम। आप सभी को मैं भी इस कार्यशाला में प्रशिक्षण लेने के लिए आया हूँ। मेरा नाम नूतन प्रसाद साहू, श्री नूतन मानस परिवार ग्राम टोकरो विकास खदमतपुर जिला रायपुर से। और यहाँ मानस का ही प्रशिक्षण नहीं दिया जा रहा है, एक मानव कैसे होना चाहिए, हमारा बोली भाषा कैसे होना चाहिए, हमारा उठना बैठना, हर चीज़ का यहाँ पे एक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और सभी परीक्षार्थी जब आप अपना कैमरा इधर घुमाएंगे तो देखेंगे बहुत से विद्यार्थी और सब होमवर्क में लगे हुए हैं। सभी मानस का पठन पाठन यहाँ सवेरे 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं, स्नान ध्यान करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है जो निश्चित हमारे जीवन में होना चाहिए, हमारे गुरुजन हमको बता रहे हैं। और मानस के बहुत बारीकी जो व्याख्यान है, व्याख्या का अर्थ ही होता है सरल, और सरल ढंग से हम उसको जनमानस में कैसे प्रस्तुत करें, ये हमारे गुरुजनों से हमें बहुत अच्छा सीख मिल रहा है। मेरा नाम पाठक ग्राम कारका से के संदेश महिला मानस मंदिर की व्याख्याकार है। मैं इस प्रशिक्षण में आई हूँ तो मुझे ज्ञान मिला किस प्रकार से हम मानस प्रसंग में जो चर्चा है उस चर्चा के विषय में किस प्रकार बात करना है, किस प्रकार जन अभिवृद्धि में जनता में जो बात को लाना है, बात का मुझे ज्ञान हुआ, इस प्रकार उसको मानस प्रसंग में जो प्रसंग मिलता है प्रसंग किस प्रकार बात करना है और किस तरह दर्शक श्रोता को अपने ओर आकर्षित करना है, इस बात का ज्ञान मिला। और किस प्रकार उसका उपसंहार को बोलना है, इस सब की जानकारी प्रशिक्षण मिलता है। इसके लिए मैं अपने गुरुजनों को धन्यवाद देती हूँ और कोशिश अपना व्याख्यान प्रशिक्षण यहाँ पर भी ग्रहण कर रही हूँ। आपकी कथा में और क्या गुण रहस्य है और क्या आध्यात्मिक चर्चा आप जनमानस के बीच कर सकते हैं, इसी की यहाँ पर प्रशिक्षण गुरुजनों के माध्यम से मिल रहा है। इसके लिए सभी जितने भी गुरुजन हैं उनको मैं बहुत धन्यवाद अर्पित करती हूँ। आप सभी के सभी कमल में मेरा प्रणाम। मैं जयचंद महिला मानस मंडली ग्राम भारत की मुख्य गायिका हूँ। मैं गायिका की भूमिका अदा कर
और आप मुझे व्याख्यान करते, लेकिन मैं असंत गुरुजनों के माध्यम से आज इस व्याख्यान कथा में थोड़ा रुचि ले रही हूँ और मेरे गुरुजन भी मुझे अच्छे